एक पिता सालों तक अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ रेप करता रहा। माँ ने कई बार ऐसा होते भी देखा, लेकिन समाज के डर की वजह से वो चुप रही। इस बीच बच्चियों के पेट में तेज दर्द उठा। माँ उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, तब जाकर इस घिनौनी वारदात से पर्दा उठ सका। ये मामला राजस्थान के जयपुर का है। आज तक से जुड़े विशाल शर्मा के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले महिला अपनी बच्चियों को लेकर अस्पताल पहुंची थी। यहाँ डॉक्टर्स को शक हुआ कि बच्चियों के साथ रेप हुआ है। इसके बाद डॉक्टर्स ने एक एनजीओ से संपर्क किया और एनजीओ ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पीड़ित बच्चियों की मां की काउंसलिंग की गई तो पता चला कि उसका पति उसके सामने ही बेटियों का रेप करता है। इसी दौरान ये भी पता चला कि पीड़ित बच्चियां काफ़ी तनाव में रहती थीं और उनकी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहा करती थी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि मां ने कथित बदनामी के डर से बच्चियों से रेप की बात किसी को नहीं बताई थी। मां पर यही डर काउंसलिंग के दौरान भी हावी रहा। महिला अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से भी कतरा रही थी। चूंकि मामला बेहद संजीदा था, इसलिए पुलिस ने गोपनीय तरीके से काउंसलिंग की वीडियोग्राफी कर ली। इसके बाद एनजीओ की रिपोर्ट और काउंसलिंग के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने एनजीओ सीआई चित्रकूट बच्चियों और उनकी मां के बयान दर्ज कराए और बच्चियों का मेडिकल कराया और आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला बार बार उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई से घबरा रही थी। कहीं ना कहीं उसे अपने सगे संबंधियों का भय, समाज में इज्जत का भय और जीवन यापन का भय, क्योंकि कमाने वाला जो है वो उसका जो कुत्सित पति है वही था। उन भय के कारण वो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करना चाहती थी। उसके बाद उस एनजीओ ने पश्चिम जिले में हमारे ऑफिस में ये रिपोर्ट पेश की कि इस तरह की उनको एक सूचना मिली जिसमें महिला एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहिए। मेरे द्वारा एसएचओ चित्रकूट अंतिम शर्मा को उस महिला की, उस एनजीओ के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में वीडियो काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए। उस वीडियो काउंसलिंग में ये तथ्य सामने आया जिसमें महिला इस तरह के अपराध होने की बातें कह रही थी, साथ ही वो एफआईआर दर्ज नहीं पूरी करवाना चाह रही थी। क्योंकि स्वयं पीड़िता द्वारा जब इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं करवाने की इच्छा प्रकट की जा रही है और मामला गंभीर प्रकृति का, तो पुलिस की भूमिका बनती है कि पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। एसएचओ चित्रकूट के द्वारा उसके बाद में इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि परिवार ये मानता है कि इस तरह का अपराध हुआ है, तो इसके द्वारा एसएचओ चित्रकूट द्वारा थाना सदर में एफआईआर दर्ज कराई गई और पोक्सो का संवेदनशील मामला होने के कारण एडिशनल एसपी सिकाऊ सुरेश जी को अनुसंधान दिया गया। अनुसंधान के क्रम में जो आरंभिक अनुसंधान है उसमें एसएचओ चित्रकूट के बयान लिए गए, जो जिस एनजीओ थे उनके जिस काउंसलर ने उनकी काउंसलिंग की उनके बयान लिए गए, पीड़िताओं हैं उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान बताए गए और मेडिकल बोर्ड को लिखा गया उन बच्चियों के साथ में जो यौन शोषण जैसे तथ्य सामने है उसमें मेडिकल बोर्ड को आवश्यक जांच के लिए लिखा गया। और मेडिकल बोर्ड के भी जो जांच में जो तथ्य सामने है उससे भी इस बात की पुष्टि हो रही थी कि इस तरह की करते हुआ है। अनुसंधान में प्रमाणित पाए जाने के बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अभी यह पुलिस रिमांड में चल रहा है। इस घिनौने अपराध के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी में जयपुर पुलिस और एनजीओ आसरा फाउंडेशन की भूमिका सराहनीय है। पुलिस ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पीड़ित बच्चियों और उनकी मां के बयान दर्ज किए। वहीं एनजीओ ने पीड़ित परिवार को सहज महसूस कराते हुए उनकी काउंसलिंग की, तब जाकर ये मामला सामने आ सका। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। कैमरा संभालने हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।